प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, अब श्री प्राणनाथ जी 10 नाम सन्यासियों से वार्तालाप करने के बाद अब 60 दर्शनियों से विचार विमर्श करते हैं। 60 दर्शनी आचार्य श्री जी से पूछते, कहते हैं 60 दर्शन बोले तबे प्राचीन हम मत, सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त सत। हे महाराज श्री, हमारा मत बहुत प्राचीन है, पुराना है। आप हमारे संप्रदाय का ज्ञान विचार थोड़ा समझ करके देखो। भगवत प्राप्त सत, हकीकत में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएगा। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा 4 वेद नित्यान, अध्ययन अहनिश करे पूर्व मुखे ऋग्जान। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा, चतुरानन यानी 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी सदा 4 वेदों का गायन करते हैं। अध्ययन अनिश करें पूर्व मुखे ऋग्जान, पूर्व मुख से ऋग्वेद का गायन करते हैं। अध्ययन उत्तर मुखे, उत्तर के मुख से अथर्ववेद का गायन करते हैं। पश्चिम मुख से बोल ही यजुर्वेद के भेद, और पश्चिम मुख से बोलते हैं यजुर्वेद को। दक्षिण मुख से उचरे सामवेद नित्यान, दक्षिण दिशा के मुख से सामवेद का उच्चारण करते हैं। 3 के 60 अंग हैं सही, कहूँ 3 के प्रमाण। 4 वेदों के 6 अंग हैं, 6 अंगों का विचार मैं आपके सामने कहता हूँ। प्रगट भय मुख पूर्व ते न्यायिक दर्शन, पश्चिम मुख ते प्रगटे 3 के कहूँ वचन। प्रगट भय मुख पूर्व ते, पूर्व मुख से न्यायिक दर्शन प्रकट हुआ, और पश्चिम मुख से पातंजलि और सांख्या मत और वैशेषिक प्रमाण। इन 3 दर्शन पश्चिम मुख से प्रकट हुए। पातंजलि और सांख्य मत और वैशेषिक। पश्चिम मुख ते प्रकटे 3 शास्त्र अजान। मीमांसा दर्शन चतुर दक्षिण मुक्ते होए, अति निर्मल वेदांत मत उत्तर मुक्ते होए। उत्तर मुख से मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। यह विद खट दर्शन भय 3 के कहूँ प्रमाण, खट आचार्य हैं सही नाम सुनोती ज्ञान। श्री प्राणनाथ जी कहते कि महाराज श्री, ये 6 दर्शन हुए और 6 दर्शनों के 6 दार्शनिक शास्त्री हुए। आप उनके बारे में पूछना चाहते, मैं बताता हूँ। ए आचार्य मूल है 6 शास्त्र के लेख, वाद चतुर को करत है भिन्न भिन्न मत देख। गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ न्याय शास्त्र प्रकाश, मीमांसा 2 मिल कही जैमुन जी और व्यास। कर्म विवेक जैमुन कहो शारीरिक कृत व्यास, मीमांसा की 2 विधि कई तुम्हें प्रकाश। कपिल देव ते संख्या पातंजलि मत शेष, कर्ण देव वैशासिक शिव वेदांत उपदेश। ए आचार्य मूल है 6 शास्त्र के लेख, वाद चतुर को करता है भिन्न भिन्न मत देख। अब श्री प्राणनाथ जी को 6 शास्त्रों के 6 दार्शनिकों को, उनके शास्त्रियों को भी बता दिया। अब उनके अंदर क्या लिखा है, किस दार्शनिक, किस आचार्य के क्या विचार उस शास्त्र के अंदर है। 6 शास्त्रों में न्यायिक दर्शन की भेदवाद विद आए, माया जीव ईश्वर त्रयी भिन्न अनादि स्वाय। न्यायिक शास्त्र वाले कहने लगे कि हमारे शास्त्र के अंदर जो ज्ञान लिखा हुआ है उसमें भेदवाद विद आए, किसी भेदवाद विद आए 3 प्रकार के भेद भिन्न भिन्न बताए हैं। माया जीव ईश्वर तय भिन्न भिन्न अनादि स्वाय। माया जीव और ईश्वर तीनों अलग अलग भेद से हैं और तीनों ही अनादि हैं। 20 एक प्रणालिका सीढ़ी दुखी जोन, और जो 21 प्रणालिका दुखी हैं, इस 21 सीढ़ी 21 प्रणालिका जो दुखी हैं, नाश हो वो सारी इसी के अंदर है, स्थूल शरीर के अंदर। 21 पसलियां इसी के अंदर चलते हैं। सुंदर साथ जी उनको दुख की सीढ़ी कहा है। नाश होए तब सुख को प्राप्त होए तो न। हाँ, 20 एक प्रणालिका सीढ़ी दुखी जोन। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं
जो 20 और 21 प्रणालिका दुख की हैं, नाश हुए तब सुख को, तो फिर तो प्राणा जी कहते सुख का तो नाश ही हो गया, प्राप्त हुए तो न, और सुख को प्राप्त कैसे किया जाएगा? फिर जीव इस शरीर में रह करके तो दुखी रहा, तो सुख कहाँ पर प्राप्त करेगा? वो कौन सा ठिकाना जहाँ जा करके इसको अखंड सुख मिलेगा? प्रश्न क्यों श्रीजू तबे तुम में नहीं विचार। श्री प्राणा जी कहते तुम्हें उस बात का ज्ञान नहीं है, तुम्हें उस बात की शुद्ध नहीं है। ईश्वर जीव विनाश हैं, तुम्हारे वचन मनसार, तुम्हारे ज्ञान के द्वारा तो ईश्वर और जीव दोनों ही नाशवान हैं, मिटने वाले हैं। 20 एक सीढ़ियाँ कही दुख की भारी जोन, और 21 सीढ़ियाँ जो दुख की बताई हैं, सबसे भारी विशेष दुख की। 3 मध्य माया जीव सब कौ सुख की सो कौन, और ये सारी 3 मध्य माया जीव सब, माया और जीव इन दुख की सीढ़ियों में भटक रहा है। कौ सुख की सो कौन, और सुख का ठिकाना कहाँ पर है? फिर सूक्ष्म स्वरूप नित्य तुम कहो, स्थूल कहत हो नाश। सूक्ष्म स्वरूप नित्य तुम कहो, सूक्ष्म को कहते हो सदा अखंड रहने वाला है, और स्थूल कहते हो नाश, ये शरीर तो नाशवान है, और जीव इसके अंदर वो अखंड है सूक्ष्म। 20 एक सीढ़ियों से कहा नित्य को बास, और 21 सीढ़ियों को दुखियों को छोड़ करके ये अखंड सुख का कहाँ पर जाकर के वास करेगा? कहाँ ठिकाना है इस जीव के लिए? फिर जब ये सुन करके मौन होकर के बैठ गए न्यायिक दर्शन वाले, अब मीमांसा दर्शनी बोलते हैं। तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान, कारण करता कर्म है, कर्म इष्ट प्रमाण। क्या कहते हैं कि महाराज श्री कर्म ही परमात्मा है, कर्म ही प्रधान है। मीमांसा दर्शनी कहने वाले कारण करता कर्म है, यानी कारण और कर्ता कर्म ही है, कर्म इष्ट प्रमाण, कर्म ही परमात्मा है। जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मन को रूप। जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मन को रूप। जीव और ईश्वर सब ब्रह्म, जीव ईश्वर और ब्रह्म सभी कर्म का रूप है, सभी कर्म और रूप। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही जीव है, और कर्म ही ब्रह्म है। कर्म बिना कछु और नहीं, सदा अनादि अनूप। और ये कर्म के बिना कुछ भी नहीं, सदा अनादि अनूप। अनूप का मतलब एक अनुपम शोभा को धारण किए हुए, सदा अखंड है, अनादि है, और कर्म ही परमात्मा का स्वरूप है। सुन रहे सुंदर सा जी, कर्म को परमात्मा माने बैठे हैं अज्ञान के अंदर ही। अब श्री जी बोले प्रश्न तब कर्म विषय है भ्रांत। भाई कर्म में तो भ्रांति है, कर्म करने के बाद भी तसल्ली नहीं होती कि इसका फल क्या होगा, कर्म में भ्रांति है। श्री जी बोले प्रश्न तब कर्म विषय है भ्रांत, ब्रह्म अखंड स्वरूप है, सदा एक रस जात। कर्म तो बनता और मिटता है, और परमात्मा कुटस्थ है, एक रस है, अखंड है, सत्य है, चित चेतन है, और आनंद का स्वरूप है। और वही कर्म तो किसी काल भी ठहरता नहीं। कर्म तहाँ उपजे खपे, स्थिरता उनमें नाही। कर्म तो बनता और मिटता है, अस्थिर नहीं रहता। अहंकार मन का अमल है, कर्म लगत है ताही। मन का अमल अहंकार है, और अहंकार से कर्म बनता है। अहंकार मन जीव में तिहिते कर्मी सोए। अहंकार मन जीव में तिहिते कर्मी सोए। जीव मन और मन का अमल अहंकार, और अहंकार से ही कार्य बनता है, कर्म होता है। मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को, कर्म तहाँ क्यों होए। मन की पहुँच ब्रह्म तक नहीं, जब मन की पहुँच ही ब्रह्म तक नहीं तो कर्म कैसे हो सकता है वहाँ। माया ते पुनि रहित है, ब्रह्म स्वरूप समान। माया ते पुनि रहत है, ब्रह्म स्वरूप समान। वेद शास्त्र में यूं कहा, तुम में ताना तान। माया तो बनती और मिटती है, ब्रह्म स्वरूप समान। ब्रह्म सदा अखंड स्वरूप है, इसलिए माया तो बनने मिटने में हुई
और ब्रह्म अखंड हुआ, दोनों कैसे मिल सकते हैं? वेद शास्त्र में यूं कहो तुम में ताना तान। शास्त्रों में कहा है जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है, इसलिए तुम्हारे में तो आपस में एक दूसरे से खैंचा खैंच है, असलियत का ज्ञान किसी को नहीं है। अब तीसरे नंबर पर सांख्या शास्त्र के दर्शनी बोले। सांख्या दर्शनी वाले 6 दर्शन थे ना, तीसरा आ गया, 3 बाकी। सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले तब ये विचार प्रकृति पुरुष सबके परे सबको कारण सार, कि सभी का कार सारे का मूल सारे का सार प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति पुरुष जब मिलते हैं जगत प्रकट तब होए। प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं जब इस ब्रह्मांड की रचना होती है। भिन्न भय मिट जाते हैं, और जब दोनों अलग होते हैं प्रकृति और पुरुष भिन्न भिन्न होते हैं तब ये मिट जाता है, निराकार हो जाता है। हमारा मत ऐसो है, हमारे मत हमारा ज्ञान ये कहता है। सांख्य मत वाले कहते हैं प्रकृति पुरुष ते कहते हो जगत भयो सब एहे। प्रकृति पुरुष जिसको तुम कहते हो जगत भयो सब एहे। प्रकृति और पुरुष से जगत की जो उत्पत्ति आपने बताई है, सूरज दृष्टि तिम रहे आई बड़ो संदेह। मुझे एक बात का संदेह हो गया, शंका हो गई कि पुरुष तो सूर्य के समान है, ब्रह्म तो सूरज का स्वरूप है, और प्रकृति अज्ञान का अंधकार है। तमस ये तमस है, प्रस्तात इससे परे वो महान पुरुष है। इसलिए पुरुष और प्रकृति में तो ऐसा है जैसे दिन और रात। आप कैसे कह सकते हो कि सूर्य के सामने अंधकार रह जाए? या तो सूर्य ही नहीं, और सूर्य तो सूर्य के सामने अंधकार आएगा नहीं। मुझे इसी बात का संदेह शंका है, इस शंका का समाधान करो। महाप्रलय सब जगत को प्रकृति पुरुष लो होए। महाप्रलय ये प्रकृति पुरुष है, सुंदर साथ जी ऊपर देख रहा है। महाप्रलय इस प्रकृति पुरुष तक सारे को समाप्त कर देगी। प्रकृति पुरुष लो होए, रूप रहे नहीं प्रकृति को मिले कहां से दोए। जब प्रकृति का रूप ही नहीं रहेगा तो पुरुष को कैसे मिलेगी प्रकृति? प्रकृति का अपना ही स्वरूप नहीं तो पुरुष को कैसे मिलेगी? रूप नहीं प्रकृति को मिले कहां से दोए, दोनों कैसे मिल सकते हैं? निराकार के मूर्त है, भेद कहो समझाए। प्रकृति यानी माया निराकार है या साकार है, भेद को समझाए। प्रलय मध्य स्थान कहाँ रहे कहो सब भाए। जब मां प्रलय हो जाएगी तब जीव के लिए वो अखंड ठिकाना कहाँ पर होगा, जहाँ जाने के बाद वो दोबारा किसी भी जन्म में ना आए, दुख और सुख को ना भोगे। वो कौन सा ठिकाना है? जो तुम अपनी बुद्ध कर निराकार कहो ताही। अगर तुम अपनी बुद्धि से उसको निराकार कहते हो प्रकृति को, तो मिलन कहो कैसे भयो दो भेद पुनि नाही। तो अगर प्रकृति निराकार है या परमात्मा निराकार है तो निराकार होते हुए कैसे मिलते हैं वो? वैशेषिक दर्शन तब बोले सबको मूल काल मत खोले। अब 3 दर्शनी तो बैठ गए चुप होकर के, बाकी के 3 थे। चौथा वैशेषिक दर्शनी वाले खड़े होकर महाराज श्री हम आपको एक विशेष ज्ञान इससे उत्तम बताएंगे। वैशेषिक दर्शन तब बोले सबको मूल काल मत खोले, सबको मूल काल मत खोले। वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं कि सबका मूल और सबका सार काल है, यानी काल ही परमात्मा है। काल पाए उपजत है यही, ख्याल खिलावत सबको ते ही। और काल के द्वारा ही ये प्रकृति बनती है और काल पाकर के मिट जाती है, इसलिए ब्रह्म काल का स्वरूप है। सबको खाए करता है नासा, ऐ रूप ब्रह्म को भाषा। सबको काल खा लेता है, विनाश करता है, इसलिए यही ब्रह्म का स्वरूप है। ऐ रूप ब्रह्म को भाषा, यानी इसी में काल समाया हुआ है। श्रीजू प्रश्न कियो तब तिनको, मूल कह तो काल जो सबको। श्री प्राणनाथ जी कहते तुम अगर सबका मूल काल कहते हो, यानी काल को ही परमात्मा का स्वरूप मानते हो। वेद वाक्य मध्य काल को नाश, वेदों के अंदर काल का तो नाश लिखा हुआ है कि महाप्रलय में लय हो जाएगा। काल रहित है ब्रह्म प्रकाश और काल रहित ब्रह्म प्रकाश। परमात्मा काल से रहित है,
काल परमात्मा तक नहीं जाता, ब्रह्म को नहीं छूता। कहो श्रुति स्मृति के माही, काल तहाँ पहुँचत है नाही। श्रुति और स्मृति के अंदर, वेद और पुराणों के अंदर यह लिखा हुआ है कि काल ब्रह्म तक नहीं पहुँचता। काल पाए उपजे सो बिन से, उत्पत लीन होए सब तीन से। काल पाए उपजे सो बिन से, काल से ही बनता और मिटता है। उत्पत लीन होए सब तीन से, और काल से पैदा होता है, काल से लीन होता है। ब्रह्म ही काल बनता और मिटता है, काल बनता और मिटता है, कभी साकार कभी निराकार में। ब्रह्म माही उत्पत लय नाही, और ब्रह्म में बनना मिटना नहीं है। सबते दूर रहे सब माही, और ब्रह्म सबसे परे है, और सबके माही सत्ता के रूप में समाया हुआ है। यानी वो हाकिम वहाँ है, हुक्म स्वरूप से सभी के अंदर समाया हुआ है परे और है इसमें। है कैसे? सत्ता के रूप में, हुकूमत उसी की है, हाकिम इससे परे है। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुम तो कह तो सबलिक जैसो। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, ब्रह्म के स्वरूप को ऐसा कहा है। तुम तो कह तो सबलिक जैसो, तुम उसको सबलिक ब्रह्म के द्वारा जो माया उत्पन्न होती और बनती मिटती है, उस माया के स्वरूप में कहते हो। अंग सबलिक माया माही, सबलिक ब्रह्म ही माया को उत्पन्न करता है। सबलिक ब्रह्म, ये सबलिक ब्रह्म सुंदर साथ जी माया, सबलिक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का चित्त है। अक्षर ब्रह्म के चित्त की लीला सुमंगला से होती है। सुमंगला से जो होती है, अंडा जो प्रकट होता है, इस अंडे में चेतन शक्ति सबलिक ब्रह्म से आती है। अंडा जो फूट करके इसमें चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, महाविष्णु। इसलिए सबलिक के द्वारा ब्रह्मांडों की रचना सबलिक के द्वारा होती और बनती मिटती है। अंग सबलिक माया माही, निर्विकार सब ही में नाही। होए काल मध्य ब्रह्म सो नाही। होए काल मध्य ब्रह्म सो नाही। काल यानी ब्रह्म काल के अधीन नहीं है। ब्रह्म के ऊपर काल की कोई भी शक्ति नहीं चलती। ब्रह्म काल से स्वतंत्र है। होए काल मध्य ब्रह्म सो नाही, इसलिए ब्रह्म काल के अधीन नहीं है। या भी कहो वेद के माही, इस प्रकार वेदों में लिखा है, वेदों में कहा है। निराकार तुम काले कहो, तुम काल को निराकार कहते हो। तैसो रूप ब्रह्म को लहो, और ब्रह्म के स्वरूप को भी काल जैसा मानते हो। समझ रहे सुंदर साथ जी? या वैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आज तुम बैठे बस, पूछा नहीं होगा ना अब तक। क्या काल और परमात्मा दोनों एक ही रूप हैं? काल तो बनता और मिटता है, समय बदलता और बढ़ता है। परमात्मा एक रसा कुटस्थ स्वरूप है। इसलिए परमात्मा सूर्य का स्वरूप समझो, और काल रूप माया अंधकार समझो। अंधेरा और सूर्य दोनों मिलते हैं या नहीं? सूरज और अंधेरा मिलते हैं या नहीं? सूरज होगा तो अंधकार नहीं, अंधकार तो सूर्य नहीं। ये प्राणनाथ जी ऐसा ऐसा अज्ञान का, अंधकार का खेल देख रहे हैं उस मेले में। तब बोले, अब 5वें नंबर में दूसरे आ गए शास्त्री। तब बोले पातंजलि ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी। पातंजलि, ये रामदेव वाला जो चला है ना सिलसिला, ये पातंजलि के ही ज्ञान के द्वारा योग अभ्यास कर रहे हैं बस। तब बोले पातंजलि ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी। व्यापक ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, सारा ही ब्रह्म का स्वरूप है। इनके मत के अनुसार ऐही भवन ब्रह्म को लेखो, ऐही भवन ब्रह्म को लेखो, व्यापक इति ही है तुम देखो। ऐही भवन ब्रह्म को लेखो। ये जो हमने आपको कहा कि ब्रह्म सर्वव्यापक है,
कण कण में है, ये वेदों का मत है। पिंड माही 8 अंग लेके खोज कीजिए जब चित देके। शरीर के अंदर ही 8 अंग हैं। जब उन अंगों में ध्यान से चित्त के द्वारा समझा जाए, नाड़ी चक्र शोधिए जब ही मिले ब्रह्म आप में ही तभी। 8 अंगों का अगर शोधन करके विचार करके देखेंगे तो ब्रह्म अपने अंदर ही मिल जाएगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? पातंजलि शास्त्री। पातंजलि मत के ज्ञानी जो दर्शनी थे आचार्य, वो कहते हैं 8 अंग योग के जेही। 8 अंग जो योग के शरीर के अंदर 8 अंग बताए हैं योग के, वो 8 योग हैं। नाम कहतु तिनके ही उनके नाम कहते हैं। कौन? पातंजलि दार्शनिक शास्त्री। आसन प्राणायाम जो कहिए क्या क्या है? एक तो आसन करते हैं ना सुंदर साथ जी, आसन करते हैं, हाथ पांव चलाते हिलाते हैं, कूदते उछलते हैं, ये आसन। दूसरा प्राणायाम, श्वासों के द्वारा श्वास छोड़ना और श्वास लेना। आसन प्राणायाम। प्रत्याहार, धारणा, किसी चीज का धारणा, प्रत्याहार, जैसे कि बिना अन्न के, बिना फ्रूट के, बिना नमक के किसी बात का एक फल आहार पाना। प्रत्याहार। ध्यान में बैठना। समाधि लगाना। नियम और जप, नियम संयम, ये सारे 8 अंग योग के कहे हैं। ज्योति रूप तुम ब्रह्म ही मानो, और परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानो। इन परमात्मा का स्वरूप ज्योतिमय स्वरूप है। कारण बीज जगत को जानो, जो इस जगत का कारण स्वरूप है, यानी ब्रह्म जगत का कारण स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, और वो अपने 8 अंगों के द्वारा जब शोधन करेंगे अंदर से ही प्राप्त हो जाएगा। यानी इसमें शरीर में भी और ब्रह्मांड में भी ब्रह्म है। उपजे उपजावे सब यामे, जगत रहत किरना सब तामे। उपजे उपजावे सब यामे, वो पैदा करने वाला, उपजवाने वाला सब इसी में है। जगत रहत किरना सब तामे, जगत के अंदर ऐसा रहता है जैसे सूर्य की किरण और सूरज है। बुद्धि विषय लेव से मत सार, ग्रहो चित्त में कर निर्धार। और बुद्धि और चित्त से अगर विचार करके देखें, ये विषय सारे से उदाहरण करना चाहिए। श्री जी पूछियो प्रश्न विवेके, मेटो आशंका ऐचित देके। हे महाराज प्राणा जी कहते हैं, हे शास्त्री जी थोड़ी मेरी एक शंका को दूर करो, मुझे शंका हो गई। क्या? ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, जगत असत जड़ दुख को रूप। के परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है और जगत असत जड़ और दुख है। परमात्मा सत है, अखंड है, और जगत मिथ्या है, मिटने वाला है। और परमात्मा चिद्घन स्वरूप है और ये जगत जड़ रूप है। परमात्मा आनंद का स्वरूप है और जगत दुखमय रूप है। इसलिए इससे तो दोनों विपरीत हैं। सत वस्ते सत ही उपजे, सत से सत ही पैदा होता है। द्रव्य असत्य असत ही निपजे, और असत से असत पैदा होता है। इच्छा रहित है ब्रह्म श्रुति के माही, वेदों में कहा है कि परमात्मा इच्छा से रहित है, इच्छा उसको कुछ नहीं, ब्रह्म इच्छा रहित है। उपजत खपत तामे कछु नाही, बढ़ना मिटना वहां नहीं होता, ऐसा वेद शास्त्रों में लिखा है। उपजत खपत माया ते होई, वेद शास्त्र मत कहो जो सोई। वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि बढ़ना मिटना तो माया से होता है, माया के द्वारा होता है। वेद कहत माया में भास, ताते करत सकत प्रकाश। वेद कहत माया में भास, ताते करत सकत प्रकाश। स्वामी प्राणा जी कहते सुंदर साथ जी, वेदों का कथन है कि माया, वेद कहत माया में भास, ताते करत सकत प्रकाश। माया में जो चेतनता भास रही है, दिखाई दे रही है, इसलिए दुनिया का मत इसी में साक्षात परमात्मा है। किरणा सूरज भेद न आए, माया ब्रह्म बीच बहु भाए। भाई किरण और सूरज में, सूरज की किरण और सूरज में कोई भेद नहीं होता है। सूरज और सूरज की किरण, जल और जल की तरंग में कोई भेद है? जब जल और जल की तरंग, सूरज और सूरज की किरण में भेद नहीं, और माया और ब्रह्म में तो दिन रात का भेद है।
समझ गए? अब तो किरण सूरज भेद ना आए, माया ब्रह्म बीच बहु भाए। माया और ब्रह्म के बीच में तो बहुत भेद है। परस्पर प्रतिवादी दो, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं। प्रतिवादी एक दूसरे के विपरीत हैं। सूरज अंधेरे के विपरीत है या अंधेरे के पक्ष में है? समझे नहीं? सूरज निकलता है तो अंधेरे के पक्ष में निकलता है, अंधेरे के विपरीत। सूरज निकलेगा अंधेरा खत्म। इसीलिए ब्रह्म और माया दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। ब्रह्म तो प्रकाश का स्वरूप है और माया अंधकार का रूप है। कहते हैं सुंदर साथ जी, माया में मिले हो माया से पार कर दो। इस माया अंधकार में, इसमें अज्ञान के अंधेरे में फंसे हो तो नहीं, हमें जागृत कर दो, पार करने से जगा दो। परस्पर प्रतिवादी दो, एक मात्र मध्य रहना को। एक मात्र, एक पात्र में, जैसे एक कमरा और कमरे में अंधेरा है और दरवाजा खोल दे सूरज निकला हुआ हो, क्या अंधेरा और सूरज दोनों मेल कर लेंगे? एक जगह रह लेंगे कमरे में? सूरज की किरणें अंदर गेट खोल दो, पहले इसमें क्या था? अंधकार। और सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश की तो अंधकार रहेगा या चला जाएगा? एक पात्र में रहेंगे तो नहीं। इसलिए एक ही जगह ठिकाना तुम परमात्मा और माया का जो बता रहे हो, तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई? सत असत की जात है न्यारी, सत और असत दोनों की वैरायटी, दोनों की जाति भी न्यारी है। या में रहे विचार वो भारी, इसमें बहुत भारी विचार यानी कि समझने की जरूरत है। रहे प्रमाण वचन सब कह रहे, ए विद खोलो प्रश्न जो मेरे। प्राणनाथ जी कहते हैं रहे प्रमाण वचन सब कह रहे, जो भी प्रमाणित बात हो उसको कहो, ये मेरा भेद मुझको समझा करके कहो। या विद खोलो प्रश्न जो मेरे, मैंने जो आपसे पूछा है इसको मुझे समझा करके कहो। सूरज और अंधकार, प्रकाश और अंधेरा कैसे रह सकता है? माया और ब्रह्म एक रूप कैसे हो सकते हैं? फेर वेदांती दर्शन जे ही, ब्रह्म बिना कछु कहत ना ते ही। इसके बाद सुंदर साथ जी वेदांती दर्शन वाले आखिरी में बोले, क्या कहते हैं कि ब्रह्म बिना कछु कहत ना ते ही। ब्रह्म के बिना दूसरी बात ही नहीं कहते, हम सारी बात ब्रह्म की कहेंगे। माया को अनाद पुण्य कहे, माया सदा ब्रह्म मध्य रहे। कि माया और ब्रह्म दोनों एक ही जगह तो रहे। माया भी अनादि और ब्रह्म भी अनादि है, और माया और ब्रह्म दोनों एक ही ठिकाने पर रहते हैं। वेदांत मत वाले कहते हैं माया माहे ब्रह्म है व्यापक, माया में साक्षात ब्रह्म विराजमान है। सर्वदेशी है, सर्वलायक और सर्वदेशी सर्वव्यापक है, कण कण में है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, तिनको हम अज्ञानी लेखें। कण कण में जो ब्रह्म नहीं मानता और कण कण में सर्वव्यापक ब्रह्म को नहीं जानता, उसे हम मूर्ख कहते हैं। अणु ते तुम हस्ती लो जानो, एक ब्रह्म सब माही बखानो। अणु से लेकर के एक सूक्ष्मदर्शी, एक छोटे से जीव से लेकर के बड़े जीव हाथी तक, सभी के अंदर ब्रह्म का स्वरूप है। कौन कहते हैं? वेदांती मत वाले। इच्छा रहित सबन ते न्यारा, कर्ता कर्म ना कछु विचारा। परमात्मा इच्छा से रहित है, सबसे न्यारा है, कर्ता कर्म ना कछु विचारा, कुछ कर्म नहीं करता, उसको इच्छा भी करनी नहीं पड़ती, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। जो तुम स्वरूप ब्रह्म कहो, तब तो अज्ञान कछुए नहीं। प्राणनाथ जी कह रहे, अगर आप कण कण में परमात्मा का स्वरूप मानते हो, सभी किसी के अंदर ब्रह्म मानते हो, तो फिर तो इस दुनिया के अंदर अज्ञान कुछ भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा चिद घन है, परमात्मा ज्ञान का स्वरूप है, तो उसको तो अज्ञान होना ही नहीं चाहिए। तो खट शास्त्र भय काहे को, मोहे ऐसी आवत मन माही। श्री प्राणनाथ जी कहते तो ऐसा मेरे मन में ये शंका पैदा हुई, अगर सभी के अंदर ब्रह्म विराजमान है, सभी कण कण में ब्रह्म बैठा है, ब्रह्म विराजमान है, सर्वव्यापक है, तो अज्ञानता क्यों है? और ये 6 शास्त्रों का जो ज्ञान आप कह रहे हो, ये ज्ञान किसको कहने की जरूरत पड़ी है जब सभी के अंदर ज्ञान है? 6 शास्त्रियों ने आपके जो 6 दर्शन बनाए, इन 6 दर्शनों को किसके लिए बनाया? डंगरों के लिए। जब कण कण के अंदर, डंगर के अंदर भी, पशु पक्षी के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर भी ब्रह्म है, तो ये ज्ञान किन के लिए आया?
निराकार सब माही विराजे, इच्छा रहित सदा सब छाजे। क्या कहते हैं? निराकार सब माही विराजे, और निराकार स्वरूप सभी के अंदर विराजमान है। इच्छा रहित सदा सब छाजे, वो ऐसा अनुपम स्वरूप इच्छा रहित सभी के अंदर कण कण में बैठा है। होत जगत कौन ते एही, मेटो आशंका तुम अब ते ही। होत जगत कौन ते एही, मेटो आशंका तुम अब एही। ये जगत किससे पैदा होता है, इस जगत को कौन बनाता है, ये आशंका मेरे दिल में, इसको मिटाओ। ब्रह्म विषय माया कछु नाही, तीन काल रहित नहीं ताही। ब्रह्म के अंदर किसी भी समय भूत भविष्य और वर्तमान किसी भी वक्त माया नहीं होती। तीन काल रहित नहीं ताही, तीन काल का मतलब भूत भविष्य और वर्तमान, किसी भी समय परमात्मा के अंदर माया का लेश नहीं होता। पुणे अनाद माया को कही, ब्रह्म सर्वत्र मायाविद लही। पुणे अनाद, और आपने फिर माया को अनादि कहा है, कहा था ना शुरू में ही, माया को अनाद पुण्य कहे, आप माया को अनादि कहते हो। ब्रह्म सर्वत्र मायाविद लही, और आपने ब्रह्म को सर्वव्यापक माया में देख लिया। ब्रह्म मध्य माया कौन विद, तीन काल नहीं आए। ब्रह्म के अंदर माया का स्वरूप कैसे समाया हुआ है, जो तीनों काल कभी भी ब्रह्म के अंदर माया का लेश नहीं होता। सर्वत्र ब्रह्म की ही विद लसे, भेद कहो समझाए, कि सर्वव्यापक ब्रह्म का स्वरूप कैसे लस है, यानी कि कैसे विराजमान है, ये भेद मुझे समझा करके कहो। कौन कह रहे हैं? श्री प्राणनाथ जी। पुणे अनाद माया कही, कौन भात है सोए। आपने जो माया को अनादि कहा है, सदा तीनों काल में रहने वाली कहा है, तो किस प्रकार से तीनों काल रहती है। निराकार साकार के कहो भेद जो होए, माया निराकार और साकार स्वरूप से तीनों काल रहती है। ये निराकार है, साकार है, माया का क्या स्वरूप है। ब्रह्म की तो बाद में बताओ, पहले माया की ही बताओ। अब श्री प्राणा जी साक्षी देकर के कहते हैं शास्त्रों की, भिन्न आत्मा जगत ते, आत्मा इस जगत से अलग है। आत्मा और जगत का मेल नहीं मिलता। कहाँ आत्मा, कहाँ ये जगत। भिन्न आत्मा जगत ते, शंकर कही प्रकाश। शंकराचार्य जी ने, अब बोलती बंद होगी कि शंकराचार्य जी से ज्ञान प्रकट हुआ। ये शंकराचार्य जी ने शास्त्रों के अंदर आत्मा को इस जगत से अलग बताया है, जीवों से। अब तो समझ में आ गया होगा, जगत का मतलब जीव, ईश्वर और जीव जगत में व्यापक है। इन जीवों से आत्मा अलग है, ऐसा शंकराचार्य जी ने शास्त्रों में कहा है। पुण्य आत्मा सब में कही, और आप कहो तो आत्मा सभी के अंदर है। कहो भेद प्रकाश, इस बात को खुलासा करके बता दो महाराज, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। कौन कह रहे? श्री प्राणनाथ जी। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार। वेदांत से वाद हुआ बहु जो मेला माही, वेदांतियों से जो शास्त्रार्थ हुआ कुंभ के मेले के अंदर, कहाँ लो कहूँ बनाए के देखो हते जो वाही। मैं उस वाद विवाद, उस शास्त्रार्थ के विषय में कहाँ तक कहूँ, जो साथी मौके पर मौजूद थे, जो सुंदर साथ उस शास्त्रार्थ में थे, वो जानते हैं उन बातों को कैसा हुआ। कोई कहे सब ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए नाही। प्राणनाथ जी को कहते हैं भाई महाराज श्री, आप सर्वव्यापक जो देख रहे सारा ब्रह्म का ही स्वरूप है, तो प्राणनाथ जी फिर तो अज्ञान रहना ही नहीं चाहिए भाई। तो सठ शास्त्र भय काहे को, मोह ऐसी आवत मन माही। एक से शास्त्र किस लिए बने फिर भाई, जब सारे इस ब्रह्मांड के सर्वव्यापक कण कण में ब्रह्म विराजमान है, तो ये शास्त्र किन के लिए बने हैं। ऐसबे सठ दर्शनी, सठ शास्त्र आचार्य जो है, ऐसबे सठ दर्शनी, सठ शास्त्र आचार्य जो है, छह दर्शनी, छह दर्शनों के आचार्य, न्यारे न्यारे मत सबे सुने श्री राज ने सोए। श्री प्राणनाथ जी ने सबकी मत अलग अलग से समझी और सुनी, तब सब मत मार्ग ने मिलके कई श्री जी सो विख्यात। जब सबकी श्री प्राणनाथ जी ने सुन ली, सबके बारे में कहा और सुना, अब श्री प्राणनाथ जी ने सबको अनफिट कर दिया।
कि कोई भी ज्ञान किसी का इस भाव से पार करने वाला नहीं है। ये सुनकर के अब सभी आचार्य लोग श्री प्राणनाथ जी से कहते हैं। तब सब मत मार्ग ने मिलके कई श्री जी से विख्यात प्रार्थना की श्री जी से, अपने मत हम सब कहे अब आप कहो साक्षात। ए महाराज श्री, हमने अपने सब मत बता दिए आपको, हर प्रकार का प्रमाण देकर के आपको कह दिया, लेकिन आपने अपने विषय में कुछ नहीं बताया। अब आप भी अपना अता पातो अपना परिचय दो, हमें ये लगन लगी है, ये इच्छा हमारी भावना है। कौन शास्त्र में कहाँ कही, सो हमें कहो दे साख। और अपने संप्रदाय के लिए, अपने धर्म रास्ते के लिए शास्त्रों का प्रमाण देकर के हमें बता दो, हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं रहा है तुम्हारी सो कहो हमें विध भाक। हमें ये शंका हुई कि आपका रास्ता एक नया और निराला रास्ता है, आप हमें प्रमाण देकर के शास्त्रों का तब बताओ कि आप किस मार्ग से संबंधित हैं, आपका रास्ता हमारी भी समझ में आ जाए। ये प्राणनाथ जी से कहते हैं। श्री जी को अब श्री जी का जवाब है। श्री प्राणनाथ जी जवाब देते हैं, कही व्यास हर वंश में देखो संत विचार, जन्म जो राजा प्रते सुनो विरोध तजसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आलस्य को दूर करके ये बताएं, इस शास्त्रार्थ में अब तक कौन बोल रहा था। शास्त्रार्थ जो चल रहा है ये कुंभ के मेले हरिद्वार में श्री प्राणनाथ जी वेदांत आचार्यों से, दर्शनियों से, 10 नाम सन्यासियों से, 4 संप्रदायों के आचार्यों से जो वार्तालाप करे, तो इसमें कौन बोल रहा था अब तक? अब तक कौन थे? वहां जो संत महात्मा आचार्य थे उनका जवाब श्री प्राणनाथ जी सुन रहे थे। अपना अपना परिचय किसने दिया अब तक? जो वहाँ आचार्य विद्वान आए हुए थे मेले के अंदर, कुंभ के मेले में। अब सभी की बात सुन ली प्राणनाथ जी ने और सबको कह दिया कि तुम अभी तक माया में भटक रहे हो, कोई भी इस काल माया के ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकते। अब सभी प्रार्थना करते कि महाराज श्री ओ रास्ता, ओ ज्ञान हमें भी बता दो, जिस ज्ञान और जिस रास्ते से हम इस भव से पार हो जाएं। अब श्री प्राणनाथ जी कहते कि सुनो भाई, उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैंने अपने आने से पहले शास्त्रों में वो रास्ता दिखाया हुआ है और वो रास्ता बताया हुआ है। अपना परिचय मुझे देने की जरूरत नहीं, मेरा परिचय मेरे आने से पहले जो शास्त्र भेज दिए थे उनके अंदर मेरा परिचय मिल जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा? हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के 4थे अध्याय को पढ़ करके देखो क्या लिखा हुआ है। विद्वान थे, कोई ऐसे थे ही नहीं दुबड़ खोद, विद्वान थे, आचार्य थे, सभी ने शास्त्रों को देखा। किस शास्त्र में देखे महाराज जी के हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व को खोल करके देखो, लिखा क्या है कि जन्मोजय और वेद व्यास का जिक्र लिखा हुआ है। वेद व्यास जी कह रहे हैं और जन्मोजय सुन रहे हैं, दोनों का वार्तालाप चला हुआ है। क्या कहा उसमें कि वेद व्यास जी से पूछने के लिए जन्मोजय बैठ गए कि हे ऋषिवर, हमें कुछ हमारे जीवन काल में क्या होना है इसके विषय में बता दो। कि भी तुझे तो बताना पड़ेगा, तुम्हारे खानदान में ऐसे हुए जिन्हों को बताने की जरूरत नहीं थी, आप ही जानते थे आगे होगा क्या। वो आत्मबोध, आत्मबल भी उनके था और दूसरा शारीरिक बल भी ऐसा था कि ऐसे बली हुए जिन्होंने उस महाभारत के युद्ध में हाथियों को पूंछ पकड़ कर फेंका, वो आज तक दुनिया में नीचे नहीं आए, अब तक वो इस पृथ्वी पर नहीं आए। पहले क्या था, शंका समाधान हो गई और शंका दूनी लग गई। यानी राजा परीक्षित, राजा जन्मेजय कहते हैं कि मैं कैसे मानूं, हाथियों को जो फेंका होगा अब तक नीचे नहीं आए। मेरे पिताश्री मेरे से 50 गुना ताकतवर होंगे,
मैं एक हाथी को हिला भी नहीं सकता, मेरे पिताश्री परीक्षित हाथी को हिला देते होंगे, और उनके पिताश्री भीम आदि हाथियों को अगर हिला के उठा करके फेंक ही दिया होगा तो कितनी दूर गया होगा, क्या अब तक वो नीचे ही नहीं आया? मेरे मन में बात गमती नहीं। अब उसकी शंका का समाधान करने के लिए वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। उन्होंने अपने योग साधना के द्वारा अंतरिक्ष ब्रह्मांड को अस्थिर कर दिया। अंतरिक्ष में जो हाथियों की हड्डियां गुरुत्वाकर्षण में घूम रही थी, ना नीचे आती ना ऊपर जाती, बीच में घूम रही थी, अस्थिर तो होते कंपन बंद कर दी, अस्थिर होते ही वो हड्डियां नीचे गिरनी शुरू हो गई। हड्डियों का ढेर लग गया। अब जमीन हड्डियों से ढक गई, ढकने लगी। जन्मेजय को चिंता हुई कि राज ऋषि, आपने जो ये किया ये तो सारा कोलाहल हो जाएगा, दुनिया में बुरा हो जाएगा। इन हड्डियों को कृपया वापस कर दो, हड्डियां यहाँ ना आए, ये कृपा करो। मुझे संतुष्टि होगी कि वाकई हड्डियां अभी तक ऊपर घूमी हुई है, हड्डी पिंजर ऊपर घूम रहे हैं। वेद व्यास जी ने अपने योग बल के द्वारा उनको वापस कर दिया, हड्डियां आनी नीचे बंद हो गई। अब जन्मेजय कहते भी अब बोल क्या बताऊं कि महाराज श्री मेरे लिए कुछ आगे, कि जो बीत गया उसको बताऊं या बीत रहा है उसे कहूं, या आगे होने वाला होगा उसको बता दूं, कि आगे जो होगा भविष्य में उसे कह दे। तब वेद व्यास जी राजा जन्मेजय को कहते हैं कि भाई एक दिन ऐसा होगा, तू शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर के अपने अधिकारियों के साथ जंगल बियाबान में चला जाएगा। जंगल में जाकर के तू एक शेर के पीछे जब शिकार के लिए छटपटाएगा, शेर दहाड़ेगा, उस दहाड़ को सुनकर के तेरा घोड़ा डर करके भाग जाएगा। इतनी गति से भागेगा कि तेरे जो साथी अंग रक्षक सिक्योरिटी गार्ड होंगे, सिपाही, वो तेरे से पिछड़ जाएंगे, और पिछड़े हुए इतने पिछड़ जाएंगे कि तुझे कोशिश करेंगे मिलने के लिए, लेकिन तेरे को मिल नहीं पाएंगे। तेरा घोड़ा दूसरे बहुत दूर जाकर के जंगल बियाबान में थक जाएगा, हाँफ कर थक करके खड़ा हो जाएगा, और वहाँ एक घोड़े पर एक सुंदरी मिलेगी, और सुंदरी तुझे इशारा करेगी, बुलाएगी, तुम उनके पास मत जाना। ये सुन कह करके वेद व्यास जी चुप हो गए। अब जन्मेजय एकदम चौंके कि आगे होगा क्या, फिर कि आगे ऋषिवर होगा क्या, कि तू सुंदरी के पास चला जाएगा, सुंदरी तेरे को मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए कहेगी, तू रक्षा के लिए उसकी हाँ ना करना। फिर चुप हो गए कि फिर क्या होगा, कि तू उसकी रक्षा करने के लिए उसको अपने घर ले जाएगा, घर ले जाएगा, लेकिन उस पर मोहित ना होना। फिर चुप हो गए कि फिर क्या होगा, कि तू मोहित हो जाएगा तो शादी ही ना करना उसके साथ, शादी करके घर में ना रखना उसको। फिर मौन हो गए। फिर कहा कि फिर क्या होगा, कि तू शादी कर लेगा, कि मैं उसको घर में लाने का ही नहीं, कि सारे काम होंगे, जितना मैंने कहा वो होगा, शादी करके तू घर में रखेगा। जब शादी हो जाएगी 10,000 राज ऋषियों को जिमाना पड़ेगा, ब्रह्म ऋषि ब्रह्म मुनियों को, ऋषियों को जिमाना पड़ेगा। और ऋषियों को जिमाने का सिद्धांत है क्षत्रिय सिद्धांत, कि जब तक ब्रह्म ऋषियों को जिमाए, स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके वो राजा और वो रानी ही जिमाएगी जिनकी शादी हुई होगी। जब तक वो पूरे सारे के सारे जिमाए ना जाएं, तब तक वो अपने वस्त्र नहीं बदलेंगे, और तेरी रानी के वस्त्र बदल जाएंगे, क्योंकि वो स्वर्ग की परी होगी, स्वर्ग की सुंदरी होगी, उसके श्रृंगार उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, 5 मिनट में अपने आप बदल जाते हैं। श्रृंगार बदले हुए को देख करके ऋषियों को शंका हो जाएगी कि राजा ने शादी एक रानी के साथ करवाई है या कई रानियां हैं। इस शंका का समाधान करने के लिए ऋषि लोग तेरी रानी के पांव पर खीर का छिंटा लगा देंगे। खीर के छिंटे से उस रानी की पहचान हो जाएगी, क्योंकि खीर का छिंटा तो ज्यों का त्यों रहेगा और उसका श्रृंगार अपने आप बदल जाएगा। बदले श्रृंगार को देख करके राज ऋषि क्रोधित होकर के श्राप देंगे, तेरे को भोजन छोड़ देंगे,
खाना छोड़ करके वो श्राप देंगे, खड़े हो जाएंगे, श्राप देंगे। उस समय तेरे को श्राप को कोढ़ लगने का श्राप दे देंगे और हर जन्म में तू कोढ़ ही रहेगा। कोई भी जन्म तेरा ऐसा नहीं होगा जिसमें कोढ़ ठीक हो जाए। अब ये बात सुनकर के एकदम चौंके कि कोढ़ हर जन्म में लगेगा। हाँ, हर जन्म में लगेगा। कि उसकी कोई दुआ या कोई दवा, कि ना तो उसकी कोई दवा और ना उसकी कोई दुआ होगी। अब शंका में डूब गया, बड़ी चिंता हो गई, चिंता में पागल हो गया दिमाग कि कुछ तो होगा, कि होगा तो लेकिन वो अपने समय पर होगा। कब होगा? तब उन्होंने इस भविष्य पर्व के 4 अध्याय में 21वें श्लोक में कहा है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणाय, कि भविष्य में वो होगा जो कभी नहीं हुआ। क्या होगा? कि इस दुनिया में ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। हाँ, कहीं अनहोनी व्यासे निरपसो, कहीं अनहोनी व्यासे निरपसो, निरप सुन पूछत सोए, ब्रह्म रूप मुनि प्रकट हैं दुर्गुट सबते जोए। क्या ब्रह्म मुनि दुनिया में अब नहीं है? जो ऐसी अनहोनी हो, आपको कहते हैं ऐसी अनहोनी होगी, क्या दुनिया में इस वक्त ब्रह्म मुनि नहीं है? निरप पूछी व्यासो सनकादि थे सोए, क्या आपके गुरु नारद मुनि वो ब्रह्म मुनि नहीं? कि ना, आपके दादा गुरु नारद मुनि के जो गुरु सनकादिक ऋषि वो ब्रह्म मुनि नहीं? सनकादिक से लेकर के आप तक दुनिया में कोई ब्रह्म मुनि नहीं हुआ? कि नहीं। तुम लो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम ना होए? क्या आपसे लेकर सनकादिक ऋषियों से लेकर आप तक कोई ब्रह्म मुनि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। तब व्यासे निरपसो कही, वे भय ना कोई काल, वो किसी काल दुनिया में नहीं आए। हूँ है प्रकट कलयुग में, अब होंगे। हूँ है का मतलब अब पास ही जो कलयुग आ रहा है, आने वाला जो युग कलयुग, हूँ है का मतलब कलयुग जो आ रहा है, उस कलयुग में ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। प्रकट आए के हाल दुनिया में आएंगे। इसमें उत्तम पुरुष बिना और को समझने की कोशिश करें। सुंदर साथ जी ये न समझना, कथा कहानी सुनी थी राजा रानी की। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देवना ध्याए। क्यों महाराज श्री, मैं उनकी पहचान कैसे करूंगा, या दुनिया वालों को क्या पहचान होगी ये ब्रह्म मुनि है? क्यों उनकी ये पहचान होगी? सुन ले ध्यान से। वो किसी भी देवी देवता का भजन नहीं करेंगे, किसी भी देवी देवता के चरणों में मत्था उनका नहीं रगड़ा जाएगा, एक खस्म को छोड़ करके सत खस्म में नहीं होंगे वो। ये उनकी पहचान होगी। उत्तम पुरुष बिना और को देवी देवना ध्याए, अकथ कथा नौतन कहें जग सुन पूजे ताए। ऐसा अनुपम ज्ञान कहेंगे, ऐसी एक कथना, ऐसा ज्ञान कहेंगे, दुनिया के लोग उन्हीं की पूजा करेंगे। देव पूजा छोड़ देंगे और ब्रह्म मुनियों की पूजा होगी। अब ध्यान दे सुंदर साथ जी, हम अपने आप को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुनि। हम अपने आप को क्या कहते हैं? सुंदर साथ। क्या हमारे अंदर वो सुंदरता आ गई? क्या हमारे अंदर वो पवित्रता हो गई? क्या हम उस प्रधान पुरुष के आश्रय में हैं? थोड़ा अंदर झांक करके, पड़ोसियों का नहीं। और साथियों, दूसरों को देखने से कभी परमधाम नहीं मिलेगा। अपने आप को देखेंगे तो परमधाम सामने आ जाएगा तुरंत। दूसरों को देखते रहेंगे तो नरक की तरफ चले जाएंगे, आपे को देखेंगे तो परमधाम करीब हो जाएगा। क्या हम उस प्राणनाथ के आश्रय में हैं? कोई भी थोड़ी बहुत पहले ये विचार करें, ये सपना है असल? जिस दुनिया में हम हैं ये सपना है या असल? और सपने में अगर हम दुखी हो जाएं, सपने में कोई हमारी मनोकामना पूरी ना हो, उसके लिए हम कोई भी संप्रदाय, किसी भी गुरु, किसी भी कहीं से भी बंधा जुड़ा हो, वो ज्ञान तो एक साइड रखा गया। कोई कहे कि भी फलानी जगह वो हनुमान बजरंग बली की चौकी बनवा दो, लड़का जरूर हो जाएगा। अब प्राणनाथ या गुरु का ज्ञान कहाँ चला गया? एक साइड। अब जाकर के हनुमान की चौकियां बननी शुरू कर दी। किस लिए? और सुंदर साहब जी थोड़ा विचारने की बात है, आंसरने कहने की बात है। किसके लिए? एक सपने में पुत्र के लिए। किसको खो दिया?
कोड्डी के भाव किसको बेच दिया? खसम को। खसम को कोड्डी के भाव दे दिया और क्या मिला? स्वपन का पुत्र। क्या इसी को हम एक पतिव्रता नियम कहते हैं? क्या यही एक पुरुष प्रधान पुरुष का आसरा कहते हैं? नहीं। दुनिया के पर्वत भी टूट जाएं, आसमान भी टूट करके ऊपर आ जाए, इतनी आपत्ति भी आए, लेकिन कसम को ना भूलें। उसे कहते हैं अर्धांग अनन्य भाव। अब ये सुनकर के जन्मों जैसों के ऐसे ब्रह्ममुनि भी आएंगे, ऐसा वो ज्ञान कहेंगे जिस ज्ञान को सुनकर के दुनिया देव पूजा छोड़ देगी और ब्रह्ममुनियों की पूजा करेगी। तो आप विचार करें सुंदर साथ जी, भाई 100% की तो बात छोड़ो, जिसके दिल में भी वो गति बन गई हो, क्या आपने किसी के कहने से देवी देवताओं की उपासना को छोड़ा या दिल से? अपने दिल से क्यों छोड़ा? क्योंकि आपको अपने खसम की पहचान हो गई, आपको अपने उस धनी की पहचान हो गई, उस पूर्ण ब्रह्म की पहचान हो गई। आपको उन्होंने पहचान करवाया, किसी को ना तो हुई थी ना आगे होगी। जिसको वो पहचान अपनी कृपा करके करवा देंगे पहचान होगी, उसी का भाव दृढ़ होगा। वैसे नहीं, वैसे तो गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। कहना कुछ है और पेट में कुछ है, इसलिए वो सोच ले कि उनके लिए क्या होगा, वो गति वो जाने या धनी जाने। व्यासे निरपसो कही बहुत विध विस्तार। इस प्रकार वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय को अनेक प्रकार से प्रमाण देकर के जब समझाया, तिनकी साख जो देता हूँ देखो संत विचार, मैं उसकी साक्षी दे रहा हूँ संतो, और तुम हरिवंश पुराण में देख लो। श्लोक उक्तम कहाँ लिखा? श्लोक उक्तम च हरिवंशे भविष्य उत्तरे, यानी हरिवंश के भविष्य उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण के भविष्य उत्तर में लिखा है क्या? अभाविन्यो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणाए, उत्पन्ना ये कलो युगे प्रधान पुरुष आसरा। वो कलयुग में आएंगे और उस उत्तम पुरुष, आपको प्रधान पुरुष मिला या कोई निचले दर्जे का? उत्तम मिला या अनुत्तम? उत्तम का आसरा लेकर के अनुत्तम का ध्यान आ जाए तो क्या होगा? वैश्य रूप हो गया पतिव्रता, वैश्य का रूप धारण कर रहे हैं, पतिव्रता का वैश्य रूप में हो गए। सुंदर साथ जी, धनी को पहचानने के बाद फिर किसी प्रकार का दिल में कोई शंका ना आ जाए, सपने भी ना आए। समझते हुए तो समझते हुए, सोते हुए भी सपने में दूसरा ना घुस जाए उस दिल के अंदर, जब स्थानों के हम अक्षरातीत की अंगना है। या भांत कथा योगेन तान सर्वान पूज्यसंति मानवा, यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरणम। जितना मानव समाज होगा सब के सब उन ब्रह्म आत्माओं की पूजा करेंगे, उनका सेवा, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की आराधना करेंगे। देवताओं की पूजा से मनोकामना पूरी होती है, मन इंचित सुख मिलता है। और उन ब्रह्ममुनियों की उस पूजा से क्या मिलेगा? यस्य पूजा प्रभावेन, उस पूजा के प्रभाव से, उस पूजा के उस सेवा के फल से जीव सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। जबकि आज दिन तक किसी भी जीव का उद्धार नहीं हुआ, कोई भी जीव इस भाव से पार नहीं हुआ। काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर अखंड में कोई नहीं गया। और उन ब्रह्ममुनियों के ज्ञान से, उन ब्रह्ममुनियों की उस कथा को सुनने से, कौन सी कथा वो? अमर कथा। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान। ऐसा जो ज्ञान दुनिया को आकर के कहेंगे, उस ज्ञान को सुनकर के जीव भव से पार हो जाएंगे। ये उनके अंदर पावर होगी, ये उनके अंदर खूबी होगी। ऐसे ब्रह्ममुनि आएंगे। कब कहा? द्वापर युग में 5000 साल पहले। और आए, दुनिया नहीं पहचानेगी। सुंदर साथ कब पहचानेगी? जब वो अपनी लीला करके यहाँ से अपने पर आत्म में जागृत होंगे। दुनिया वालों को होश आएगी जाकर के योग माया के ब्रह्मांड में कि आया था कोई वही। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। या भांत वेद उपनिषद में विध विध कही बनाए। और जिन जीवों के ऊपर, जिन उत्तम जीवों के ऊपर धनी की कृपा हो गई, जिन्होंने तपस्या करके उस रास्ते को प्राप्त कर लिया,
वो जीव भी योग माया की पहली बहिष्ठ में अखंड मुक्ति प्राप्त करेंगे। जिस बहिष्ठ में परम धाम की पर आत्म की जो सूरता जिस जीव के ऊपर बैठ करके इस खेल को देख रही है, वो जीव तो जाए ही जाएगा। यहाँ आएंगे सुंदर साथ जी, ये तो परम धाम है, 25 पक्ष ये तो परम धाम के हैं, ये तो आनंद की लीला परम धाम में परात्म तन को मिलती है, आनंद मिलता है वहाँ। इसका प्रतिबिंब स्वरूप से यहाँ सत्य स्वरूप के महाकारण में है, निर्मल चैतन्य में। निर्मल चैतन्य में जो परम धाम की ब्रह्म आत्मा, परम धाम की सूरता जिस तन में जिस जीव के ऊपर खेल देख रही है, इस खेल में आई हुई है, वो जीव यहाँ जाएगा। और जो जीव उस आत्मा की संगत करके उसकी बात समझ और मान करके उस रास्ते पर चल पड़ेगा, वो जीव भी यहाँ चला जाएगा। सुंदर साथ जी, उसको कौन सा आनंद मिलेगा? जो परम धाम में आनंद है, वो आनंद भी उसको वहां प्रतिबिंब रूप से आकर के मिलेगा। इतना उत्तम रास्ता दे दिया धनी ने। अगर कैसे चलना होगा? उस कसम को पाने के बाद दूसरी तरफ ध्यान ही ना जाए, उसकी सेवा, उसकी आराधना, उस ज्ञान से दूसरा ज्ञान दिमाग में ना जाए, समझ और पहचान पूर्ण हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए परले पार। या भांत वेद उपनिषद में विध विध कही बनाए, इस प्रकार वेद और उपनिषदों में अनेक प्रकार के प्रमाण मिले हैं। और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखाए और 18 पुराणों में भी अनेक भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित लाए। भाई जो इस उत्तम रास्ते का, इस उत्तम धन का ग्राहक हो, भाई कोई भी व्यापारी हो, लेने वाला इच्छुक हो, ताको वेद उपनिषदे हम सब देत समझाए, उसको मैं वेद उपनिषदों का प्रमाण दे करके उसके दिल की दृढ़ता करवा दूंगा। अगर किसी को वो परम धाम का रास्ता चाहिए, किसी को अखंड मुक्ति चाहिए, मैं उस रास्ते को तुम्हें दे दूंगा। अगर किसी के अंदर भाव लगन श्रद्धा हो, वो मेरे पास आ जाए। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, पहले कितने महात्माचार्य थे, अब सबकी बोलती बंद हो गई। पहले क्या बैठे थे, ओ महाराज बहुत अच्छा हुआ तुम आप हमारे पास आ गए, आपकी आत्म का कल्याण कर ही देंगे। अब आत्म का कल्याण किन का हो रहा? सुंदर साथ जी, इसे कहते हैं जागनी। थोत्ता चना बाजे घना। समझ और अनुभव प्रैक्टिकल होता नहीं और बातें करते हैं मूल खिलवत की, राज्य के दिल की बातें। धोखा हो जाएगा पिछले समय। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। तब सब ने चित्त में लई, ऐ नहीं कहूं बंधाए। सब महात्माचार्य जितने थे विद्वान लोग, सब ने ये बात दिल में धारण कर ली कि ये महाराज कहीं भी काबू नहीं आएगा, किसी भी ज्ञान में बंधने वाला नहीं, कि हर ज्ञान सर्वज्ञ है। तो पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए। अगर इन महाराज को हम इनका संप्रदाय के बारे में, धर्म क्षेत्र और इनका ज्ञान ध्यान क्या है, इनका आता पता प्रमाणों से अगर मांगेंगे, प्रमाणों के अनुसार ये सब कुछ बता देंगे। बताने में जरूर उलझेंगे, बताएंगे। अगर हम पूछेंगे, इनको नहीं आएगा, इसलिए उस रास्ते से तो बंध सकते हैं, वैसे बंधने वाले नहीं हैं। पूछे धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए, इनको जवाब नहीं आएगा। स्वामी विद संप्रदाय की को साख देश होए। हे स्वामी जी, कौन कह रहे हैं? सुंदर साथ जी है और विद्वान आचार्य और महात्मा लोग के महाराज जी, हे स्वामी जी, आप अपने संप्रदाय के विषय में शास्त्रों की साक्षी गवाही दे करके कहो, तब हमें संतुष्टि होगी। प्रमाण दो, कहाँ लिखा हुआ है? जो हम अपनी सब ने कही, त्यों तुम कहो प्रसन्न होए। महाराज जी, आप किसी प्रकार का दिल में भरम ना लेना, यानी हमारे कहने से आप दुखी तो ना होगे कि दुखी होने की बात क्या है भाई? तुम पूछोगे, मैं उसका उत्तर दूंगा। अगर उत्तर नहीं आएगा तो तुम मुझे समझा देना, दिक्कत किस बात की है? श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं सुंदर साजी आचार्यों को, तो आप अपना अता पता शास्त्रों की साक्षी गवाही दे करके कहो, ताकि हमारी संतुष्टि हो जाए। करके गर्व बोले सबे प्रश्न विविध विस्तार।
महात्मा जो आचार्य थे दिल में गर्व लेकर के, किस बात का? विद्वता का। या हम विद्वान हैं, ये महात्मा शायद विद्वान ना हो, हम हर एक शास्त्र का भविष्य पर उस हर बात को जानते हैं, शायद इनको ना हो, ये गर्व लेकर के, दिल में भाव अभिमान का लेकर के। प्रश्न विविध विस्तार, अनेक प्रकार के प्रश्न, अनगढ़ंत विविध अनेक विस्तारित, जिनका कोई जड़ मूल कुछ नहीं हो, अनेक लिख करके रख दिए। शाखा शिखा कहो अपनी, फेर कहो सूत्र विचार। ए महाराज जी, आप अपनी शाखा शिखा और सूत्र के विषय में बताओ, अपना पूरा हवाला दे दो शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। सेवन अपनो निज कहो, गोत्र इष्ट अरु जाप। आपका सेवन क्या है, गोत्र क्या है, आपका इष्ट और आपका जाप क्या है, ये समझा करके कहो। साधन मंत्र पूरी कहो, आपका साधन क्या है, मंत्र क्या है, पूरी कौन सी आपकी। कहो देवी प्रताप, आपकी देवी कौन है जिसकी विशेषता हो। शाला कहिए अपनी, क्षेत्र होए जो कोहे। आपकी शाला कौन सी है, आपका क्षेत्र धर्म क्षेत्र क्या है, आपका सुख का विलास कहाँ पर है, आपका ऋषि कौन है। तीर्थ शास्त्र जो होए, आपका तीर्थ और आपका स्वर्ण शास्त्र कौन सा है। ज्ञान कहिए कुल अपनो, फल और द्वार प्रकाश। ज्ञान कहिए कुल अपनो, अपने बारे में हर बात को खुलासा करके कहो। फल और द्वार प्रकाश, आप किस रास्ते से क्या फल मिलेगा, आपका द्वार यानी कि आपका मूल ठिकाना कहाँ होगा, कहाँ निवास, कौन संप्रदाय, आपकी संप्रदाय क्या है। कहो उत्तर प्रश्न प्रकाश, प्रश्न उजास। हर बात का खुलासा करके, हमारे हर प्रश्न का, हर सवाल का खुलासा करके समझा करके कहो। अब सबकी सुनने के बाद श्री प्राणनाथ जी, कृपा दृष्ट बोले तबे, कृपा दृष्ट